हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का इंट्रोडक्शन समझेंगे। उसके बाद हम वर्कशीट 1 के क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपने जैसे बेटा प्रीवियस क्लास में आपको पता होगा कि अगर हमें किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना होता है, सपोज यहाँ पर हमें 3 टू द पावर 2 दिया है, हम इसको कैसे रीड करते हैं 3 टू द पावर 2 या फिर 3 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना होता है तो हम उसे क्या करते हैं 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। इसको हम ऐसे रीड करते हैं 3 टू द पावर 2 और 3 स्क्वायर्ड इज 9, राइट। तो अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमें जैसे ये एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, ठीक है बेटा, और इसकी जो ईच साइड पे जो है 3 यूनिट्स हैं, 3 स्क्वायर हैं। देखो 1 2 3, यहाँ पर भी आप देखोगे 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3, ईच साइड पे यहाँ पर बेटा 3 स्क्वायर हैं। ठीक है, 3 यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप एरिया निकालते हो तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्क्वायर आ रहे हैं बेटा इसके अंदर। एरिया अगर हम देखते हैं इसका, तो हमने वहीं से एक एरिया का फॉर्मूला निकाला था जिसमें क्या था कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यहाँ पर कितनी यूनिट आ रही है बेटा स्क्वायर की 3, 1 2 3, एक साइड पे कितनी है 1 2 3 और इधर भी कितनी है 1 2 3। तो इसकी ईच साइड पे कितने स्क्वायर्स हैं, तो इसके ईच साइड पे बेटा कितने स्क्वायर्स हैं 3। तो कितनी यूनिट हो रही है ईच साइड पे 3 स्क्वायर यूनिट। अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर, इसका मतलब हमें 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है जो कि क्या आएगा 9। 9 स्क्वायर यूनिट्स हमारा एरिया आ गया। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि अगर हमें किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है तो उसे हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पर देखो, जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आता है और इसको हम कैसे भी राइट करते हैं 2 टू द पावर 2। और ये आपको पता ही होगा, ये हमारा बेस होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक्सपोनेंट या फिर पावर इसे हम बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया और इसको हम रीड करते हैं 3 टू द पावर 2 और या फिर आप बोल सकते हो 3 स्क्वायर। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ गया, 4 टू द पावर 2। इसका मतलब अगर ऐसे ही हम कंटिन्यूशन में इनको मल्टीप्लाई करते रहेंगे नेचुरल नंबर्स को, तो 5 को 5 से करेंगे तो 5 टू द पावर 2, 6 को 6 से करेंगे तो 6 टू द पावर 2 आएगा। सेम ऐसे कोई भी नंबर हो तो उसे हम मान लेते हैं A। ठीक है, A को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं A टू द पावर 2। तो इससे क्या कंक्लूजन पे पहुंचे हैं बेटा कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। इसका मतलब है कि सेल्फ, यानी हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, उस नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, यहाँ पर देखो 1 4 9 16 25 36 आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं ये पढ़ते हैं हम। A given number is called a perfect square or a square number if it is the square of some natural number. These numbers are exact squares and do not involve any decimal or fractions. तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर्स वो नंबर्स होते हैं या जिन्हें हम स्क्वायर भी कहते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो कंप्लीट नेचुरल नंबर होता है, मतलब नेचुरल नंबर होगा। नाउ तो हमें ये ध्यान रखना है कि डेसिमल और फ्रैक्शन को जो है हम स्क्वायर्स में, एग्जैक्ट स्क्वायर्स में जो है इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या होते हैं, एग्जैक्ट स्क्वायर्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, कुछ हमारे बेटा फैक्ट्स हैं परफेक्ट स्क्वायर्स को लेके, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे वर्कशीट में भी हैं और ये फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए पहला फैक्ट है, फर्स्ट फैक्ट है, ए नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज 1 0 3 zeros एंड सो ऑन इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है बेटा। और इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी नंबर अगर उसके जीरोस जो हैं और अगर एंड होता है ऑड नंबर ऑफ जीरोस से, ठीक है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ऑड और इवन आपको पता ही है, इवन नंबर बेटा जो 2 के टेबल में आते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। ठीक है, वो इवन नंबर होते हैं और बाकी जो हमारे रेस्ट नंबर्स होते हैं वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10 12, ठीक है, सो ऑन। और सेम ऐसे ही ऑड नंबर जो होते हैं 1 3 5 7 9
11 एंड सो ऑन। सो अगर किसी नंबर के एंड में नंबर ऑफ जीरो जो है ऑड हैं तो वो क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये आपने ध्यान रखना है। अगर इवन नंबर ऑफ जीरो हैं उस नंबर के एंड में तो वो क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे 150 और ये 25,000 एंड 350 आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स। देखो इनके एंड में बेटा कितनी जीरोज हैं, 1 0, जो कि एक ऑड नंबर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर देखो 3 जीरोज हैं तो ये भी ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं यहाँ पर एंड में, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 350 में भी 1 0 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। ये ध्यान रखना है आपने, किसी भी इवन नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज इवन ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 8 हमारा इवन नंबर है, 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 हो गया, तो जो कि हमारा एक इवन नंबर है। सेम हियर अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है 12 का तो 144 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है और इसका स्क्वायर करने के बाद क्या आ रहा है 400, जो कि हमारा एक इवन नंबर है। ठीक है, तो किसी भी इवन नंबर का हम स्क्वायर करेंगे वो ऑलवेज इवन ही होगा। थर्ड पॉइंट है स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। ठीक है, जैसे इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा जो है उसका स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा। सेम ऐसे ही ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा, वो ऑड ही होगा। 7 का देखो बेटा, जो कि एक ऑड नंबर है, स्क्वायर करने के बाद 49 आ रहा है, ये एक हमारा ऑड नंबर है। 13 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करने के बाद आता है 169 और 169 भी क्या है, ऑड नंबर है। 21 ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर करते हैं तो 441 आ रहा है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो बेटा ये नहीं कि आप सोच रहे हो 2 4 6 8 ओनली यही हमारे इवन नंबर हैं, 10 ओनली ये इवन नंबर नहीं है, कितना भी बिगर नंबर आ जाए 468, आप इसके लास्ट का वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, और वो अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है लास्ट वंस प्लेस की डिजिट तो वो क्या है, आपका ऑड नंबर है। तो ऑड और इवन नंबर आपको पता होने चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में समझ चुके हो अच्छे से। ठीक है, चलिए उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द नंबर्स एंडिंग विद 2 3 7 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये आपने बेटा याद रखना है, कोई भी नंबर अगर 2 3 7 8 से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 243 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है, बस आपने ऑब्जर्व करके बताना है, डिजिट्स को या नंबर्स को ऑब्जर्व करके बताना है आपने, वंस प्लेस की डिजिट को आप ऑब्जर्व करो और बताओ कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो वहाँ पर इसकी बहुत नीड होती है। अगर आपको पता रहेगा कि जिस भी नंबर के एंड में 2 3 7 8 आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो आप आसानी से उनके आंसर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे 32 है तो यहाँ पर एंड हो रहा है 2 से, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 243 3 से एंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 37 7 से एंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 368 8 से एंड हो रहा है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 एंड 1। 0 और 1 को छोड़ के अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं इज इधर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड द मल्टीपल ऑफ 3/1, तो या तो बेटा वो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 के मल्टीपल से 1 प्लस होगा। कैसे देखो, अगर 9 है तो 9 देखो 3 का मल्टीपल है। सेम हियर 144 है तो 144 जो है 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। मल्टीपल का मतलब क्या है, 3 के टेबल में आएगा, तो आप इसको 3 से जो है डिवाइड करके देख लो तो ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 2 रिमेनिंग 24 हो गया, तो 3 8 जा 24, सो ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो रहा है। और +1 वाली जो बात है वो यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, अगर हम 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 5 जा 15, तो 1 बचा, तो ये 15 + 1। ठीक है, सेम हियर 13 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 169 आएगा, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 168 कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, डिवाइड हो रहा है। उसके बाद जो है इसमें +1, 168 + 1 169 आएगा। समझ गए बेटा, या तो कोई भी जो स्क्वायर होगा किसी नंबर का अदर देन 0 एंड 1, या तो वो बेटा क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा, या फिर मल्टीपल जो होगा 3 का मल्टीपल में +1 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अभी नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। सिक्स नंबर है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 एंड 1। सेम वही है, वहाँ पर 3 था बेटा, यहाँ पर 4 आ गया, या तो 4 का मल्टीपल होगा या फिर
अ मल्टीपल ऑफ 4/1, ठीक है, एक्सीड करेगा कितना 1 से। सेम कंडीशन है 6 का, अगर आप स्क्वायर करते हो तो 36 आता है, 36 कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है। सो सेम हियर 8 का जब आप स्क्वायर करते हो तो 64 आता है, जो कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। नाउ 49 को देख लेते हैं। तो ये 49 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 1 इसमें बेटा एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। एक्सीड कर रहा है कितने नंबर से, 1 से, बाय 1। सेम ईयर 81 4 से जब हो जाएगा, 4 से 80 डिवाइड होगा कंप्लीटली और 1 उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है बेटा। नाउ कम टू 7th फैक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और आपको वर्कशीट्स में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप दो किन्हीं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालते हो, ठीक है, जो लगातार नंबर होते हैं आपके, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, जो लगातार नंबर होते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी दो नेचुरल नंबर हम लेते हैं लगातार हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव हैं, अगर उनके स्क्वायर का हम डिफरेंस निकालते हैं, वो हमेशा उन दोनों नेचुरल नंबर के सम के इक्वल होगा। आप कहोगे कैसे, चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर मेरे पास 3 है और एक नंबर 4 है, अब इनका स्क्वायर करना है, ठीक है बेटा। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस, अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं मान लेती हूँ ये n है और ये क्या है मेरा n+1 है, ठीक है बेटा। ये n है और ये n+1 है। सो n है 3 तो n+1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इनका डिफरेंस निकालती हूँ, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 16 में से जब आप 9 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 7। और मैंने क्या कहा है, ये इन दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा। आप सम करके देखो, 4 + 3 = 7। समझ में आ गया। कोई भी एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आप ले लो, सपोज मैं ले लेती हूँ 1 और 2, ठीक है। तो n है मेरा 1 और n+1 क्या हो जाएगा 2, n+1 क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 2, ठीक है। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 1 का क्या होगा 1, 4 - 1 3। और मैंने क्या कहा है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो होगा वो इनके सम के इक्वल होगा। अब आप 2 + 1 करके देखो, 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 + 1 = 3। समझ गए आप। तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना n+1 - n², ये यही फॉर्मूला है। इसी को आपने कैसे ओपन किया है और ये आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, आपने प्रीवियस क्लास में की है। जब आप इनको ओपन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। सो ये एंड रिजल्ट आपका ये है कि कहने का मतलब है, अगर आप किन्हीं भी दो नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालते हो, वो ऑलवेज उन नंबर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए, नाउ कम टू 8 पॉइंट। The square of a natural number n is equal to the sum of the first n odd natural numbers. बेटा जब हम कभी भी किन्हीं भी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं तो वो फर्स्ट जो n ऑड नेचुरल नंबर होंगे उनके सम के इक्वल होगा। चलो समझते हैं कैसे। जैसे 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, 1 का। तो जो पहली ऑड नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है 1, तो ये 1 के इक्वल होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे क्या है 2 का कर रहे हैं, तो यानी 2 हमने ऑड फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं। फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 और 3, इनको ऐड करो तो 4 आएगा। सेम हियर अगर हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, 3 × 3 = 9 होगा। और अब हमने फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं। पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है 1, फिर 3, फिर 5। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, इन 3 का सम कितना आ जाएगा 5 × 3 = 8 + 1 9, ठीक है। नाउ अगेन 4 × 4 = 16। अब फर्स्ट 4 हमने ओड नेचुरल नंबर लेने हैं, तो होता है 1 + 3 4 हो गया, 4 + 5 9, 9 + 7 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो ये हमारी ये प्रॉपर्टी, ये फैक्ट है हमारा, ठीक है बेटा। चलिए नाउ कम टू 9th। सो 9th फैक्ट है बेटा, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अगर एक ही डिजिट है ओनली, उसमें तो सेम डिजिट है, जैसे 1 है तो 1 है 1 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 111 का स्क्वायर। अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो वो एक पैटर्न को फॉलो करता है उसका स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं कैसे। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। जब आप 11 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या करोगे, इस 1 को बेटा दोनों साइड में लिख देंगे और बिटवीन में लिख देंगे हम 2, ठीक है। आप 111 का स्क्वायर करेंगे तो 121 को क्या करोगे आप 1 2 यहां पर लिख दो। उसके बाद कितनी बार 1 आया है 3, उसके बाद 2 1, ठीक है, 3 2 1। अब ये जो 1 2 था अभी आप रिवर्स में जाएंगे 2 1। सेम हेयर। अब आपसे कोई ऐसे ही पूछ ले कि मान लो यहाँ पे तो आपको पैटर्न दिख रहा है, अब मैं 1 2 3 4
6 टाइम ले लेती हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम दिया है, हम 6 टाइम ले लेते हैं। अब 6 टाइम है 1, ठीक है, सेम डिजिट है तो इसका स्क्वायर निकालना है। तो ये एक पैटर्न फॉलो करता है। कैसे? देखो बेटा, 6 टाइम है तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 तक तो एज इट इज लिखोगे, ठीक है। अब 6 टाइम फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे 6 लिखोगे। उसके बाद आप रिवर्स में जाओगे, 5 4 3 2 1, ठीक है। आप 1 कितनी भी टाइम दिया हो आप उसका स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो, ये पैटर्न अगर आपको आता है तो, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप 5 टाइम है तो ये मैंने आपको 6 का निकाल के दिखाया है। 5 टाइम का देखो वही है कि 4 तक आप डिजिट लिखेंगे एज इट इज, 1 2 3 4। उसके बाद 5 टाइम 1 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे और उसके बाद 4 3 2 1, ठीक है बेटा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नाउ विल लर्न कि किसी भी दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं, ठीक है, वो अब हमने समझना है। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। सपोज अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 4, जो यहाँ पर गिवन है। अब देखो 1 और 4 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4। ये किसी नंबर का स्क्वायर है 1 का, और ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है 2 का, और 1 और 2 के स्क्वायर हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और दोनों नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर हैं। 1 और 2 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार आने वाले नंबर हैं 1 और 2, ठीक है। तो अब इनके बीच में नॉन स्क्वायर कितने नंबर हैं जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होते, 2 और 3। कितने हैं, 2 हैं। अब हमने ये समझना है कि ये हमने फाइंड करना हो। अब ये तो स्मॉल नंबर है, अब हमें कोई बिग नंबर दे दिया हो तो हम क्या उनको राइट करने बैठेंगे स्क्वायर निकालने के बाद, फिर हम राइट करेंगे उन नंबर के बिटवीन्स में कितने नॉन स्क्वायर नंबर है? नहीं। इसके लिए हम एक ट्रिक समझते हैं कि ये कैसे होता है। देखो अब यहाँ पर इसका एक रूल है बेटा कि आपने क्या करना है। सिंपल सा आपका रूल है कि जो मान लो आपको n दिया है, n है हमारा 1, ठीक है, और n+1 है 2। n+1 का मतलब जो हमारा n है उसमें +1 करना है, अपने 2 आ गया। अब मुझे फाइंड करना है कि इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बिटवीन में कितने नॉन स्क्वायर नंबर आते हैं। और ये आपने देख लिया इन दोनों का स्क्वायर क्या है, इसका 1 है, इसका 4 है, इनके बिटवीन में 2 नंबर आ रहे हैं। तो इसका एक रूल होता है, आप क्या करोगे, 2n। 2n का मतलब क्या होता है, जो आपका n नंबर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो n कितना है, 1, तो 2 1 जा 2, तो 2 नंबर है यहाँ पर नॉन स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये आपका रूल होता है। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी एनी नेचुरल नंबर ले ले, वी टेक एनी नेचुरल नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है हमारे पास, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, अगर एक n है तो दूसरा क्या होगा, n+1। अगर उनके बीच में हमने द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन, अगर उनके बीच में हमें नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, 2n। क्या लेंगे बेटा, 2n। आप कोई भी दो एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है। अब मुझे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में निकालने हैं कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे इन दोनों नंबर के स्क्वायर्स के बीच में। अब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। इनको तो आप राइट कर सकते हो कि 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इनको तो आप राइट कर लोगे क्योंकि इतने बड़े नंबर नहीं है। लेकिन जब आप बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर करोगे, जो लार्ज नंबर हो गए उनका स्क्वायर फाइंड करोगे, फिर उनके बिटवीन में आप ऐसे राइट करके उनको काउंट नहीं करोगे ना बेटा। तो उसके लिए एक आपका रूल होता है कि आप क्या करोगे, 2n कर दोगे। यहाँ पर n क्या है बेटा, यहाँ पर n है हमारा 2, और n+1 क्या है, 3। तो n को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2 2 जा 4। अब आप ये देखो, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो बीच में नॉन स्क्वायर नंबर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। समझ गए बेटा। तो ये हमारा एक रूल होता है। चलिए, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n एंड n+1। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो। सो वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं है। तो अब आप देखो बेटा, 11 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। 16 4 का स्क्वायर होता है। 32 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। और आपको मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा, एग्जैक्ट स्क्वायर नंबर जब वो होंगे, वो डेसिमल में नहीं होने चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है। 50 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। 64 8 का स्क्वायर होता है, और 75 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है 16, 36 एंड 64 आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है बेटा। नाउ
अगर अब हमें लिखना हो कि 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या 16 परफेक्ट स्क्वायर है, अगर हमें ये पता करना हो तो कैसे पता करते हैं? चलो 11 का तो आपको पता ही है कि 11 वन जा 11, 11 ओनली 11 के ही टेबल में आएगा, तो इसका कोई जो है फैक्टर जो होगा उसका कोई पेयर नहीं बन रहा। अब आप कहोगे मैं पेयर क्यों बोल रही हूँ? देखो बेटा, जब भी हमें शो करना होता है कि कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी सीखा हुआ है। उसके अंदर क्या होता है कि हम जो है उस नंबर के डिवीजन स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। अब आप कहोगे प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 डिफरेंट फैक्टर होते हैं, है ना। प्राइम नंबर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2 डिफरेंट फैक्टर। अब वो 2 डिफरेंट फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो नंबर इटसेल्फ होगा और एक 1 होगा। सपोज 2 के 2 डिफरेंट फैक्टर होते हैं बेटा। फैक्टर क्या होता है? जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो क्या होता है? इसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, फैक्टर आपको पता होनी चाहिए। फैक्टर क्या होता है? जिस गिवन नंबर को अगर वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है ना, और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो हमारा वो क्या बोलता है? उस नंबर का फैक्टर होता है। जैसे 2 का अगर मुझे फैक्टर देखना है तो ये 1 से डिवाइड होता है और ये नंबर इटसेल्फ यानी कि 2 से डिवाइड होता है ना, कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो इसके फैक्टर ओनली 2 हैं। इसके अलावा ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। सेम हियर, अगर आप 3 का देखोगे 1 से डिवाइड होगा और नंबर इटसेल्फ यानी 3 से होगा। 4 का देखोगे तो 4 जो है 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर हैं। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे बेटा जिसके, वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर होता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, का ओनली 1 फैक्टर होता है। 2 डिफरेंट फैक्टर चाहिए होते हैं हमारे प्राइम नंबर की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। सो 1 का ओनली 1 फैक्टर है, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है हमारा 1। ठीक है बेटा, ना प्राइम नंबर है 1 और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपको 11 के लिए लिखना हो कि 11 क्यों नहीं है, तो अगर आप 11 के फैक्टर करोगे ओनली 11 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही इसके फैक्टर होते हैं। तो आप देखोगे कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इज नॉट इन पेयर। 1 को आपको राइट करने की नीड नहीं है, यहाँ पे आप 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा बेटा। ठीक है, ओनली 11 ही इसका प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ पे ओनली आप 11 लिखिए। सो 11 ही ओनली इसका प्राइम फैक्टर होगा और ये पेयर में नहीं है, देयरफॉर 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप देख के भी बता सकते हो कि 11 आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बट अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको राइट कर दिया है। अगर आपको अब 16 का बताना हो तो 16 का आप प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा। तो 16 हम देखेंगे कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। ये 2 के टेबल में जाएगा बेटा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सो ये ऑलरेडी मेथड आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, तो आपका ये मेथड रिकॉल हो रहा है बेटा। 16 के प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम 2 आ गया। अब आप इनकी ग्रुपिंग करेंगे, देखो ग्रुपिंग यानी कि आप पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों हमारे 2 पेयर बन गए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 2। या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। अगर आप इसको ऐसे मेंशन नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों में से एक एक 2 आप लेंगे और पावर जो है हम यहाँ पे कंबाइन लगा देंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 टू दी पावर 2, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है बेटा, तो ये अब हमारा क्या है? ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 आर इन पेयर्स therefore 16 is a perfect square। ठीक है बेटा, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट 32। अब हम 32 का देख लेते हैं बेटा। सो 32 का भी सेम वे में करना है आपने। अब 32 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बेटा आप सॉल्व करेंगे।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, और हमेशा हमें स्टार्ट करना होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, ठीक है। अगर उस नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे। और आपको जो है इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए नंबर्स के। उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने डाली हुई है, आप वहाँ पर जाकर गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर है तो वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, वंस प्लेस पे 2 है तो ये कंप्लीटली नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग, इट विल बिकम 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो अब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके अब इनके मेंशन करेंगे जो प्राइम फैक्टर हैं 32 के। तो 5 टाइम 2 आया है। आप पेयरिंग करेंगे, जब ग्रुपिंग करेंगे तो देखो ये आपका लेफ्ट आउट हो गया है, ठीक है। तो पेयर नहीं हो पा रहा है तो आप यहां पर मेंशन करेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 फैक्टर 2 is left. Otherwise you can mention factor 2 is without pair, therefore 32 is not a perfect square. Now come to next part 36. सेम वे में हम बेटा 36 को सॉल्व करेंगे। अब इसके यूनिट प्लेस पे जो है 6 है तो ये 2 से आपका डिविजिबल हो जाएगा नंबर। 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट आउट, 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। नाउ 9 जो है 2 के टेबल में नहीं आएगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो अब आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 36 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम ग्रुपिंग करते हैं तो देखो बेटा ग्रुपिंग हो गई है। वी कैन राइट हेयर 2, इसमें से आप एक 2 लेंगे और इधर से एक 3 एंड दोनों की पावर 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। 2 3 जा 6, 6 टू दी पावर 2 आ गया, अदरवाइज वी कैन से इट 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36। सो वी कैन मेंशन हेयर ऑल द प्राइम फैक्टर्स of 36 are in pairs, therefore 36 is a perfect square. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ये बेटा अब हमने जो है सॉल्व कर लिए हैं। अब सेम वे में आप 36 का चेक 36 का हमने कर लिया है, 50 का चेक कर सकते हैं, 64 का और 75 का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप वैसे देखकर भी बता सकते हैं कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बट अगर सॉल्व करना पड़े तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following number are perfect squares of even number? अगर आपको याद हो मैंने आपको फैक्ट्स समझाए थे अभी, उन फैक्ट्स में मैंने आपको बताया था इवन नंबर्स के स्क्वायर भी हमेशा इवन ही होंगे, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने आपको, जितने भी इवन नंबर हैं अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होंगे बेटा, इवन ही होंगे। और इवन नंबर्स क्या होते हैं आपको पता ही है, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होगा वो आपके क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होगा वो आपके क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, और अदर्स नंबर्स आपके क्या होंगे, ऑड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखने से ही समझ जाएंगे कि कौन से नंबर जो हैं परफेक्ट स्क्वायर हैं इवन नंबर्स के। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू फैक्ट जो हमने पढ़े हैं कि इवन नंबर के जो स्क्वायर्स होते हैं वो भी इवन ही होंगे। अब यहाँ पर देखो कौन सा नंबर इवन है,
1 to 1 ऑड है, 2 to 5 ऑड है, बिकॉज यूनिट प्लेस पे देखो बेटा क्या है, 1 है, यहाँ पर 5 है। 7, 8, 4 ये इवन नंबर है, तो ये किसका स्क्वायर होगा? बट ऑब्वियस है बेटा ये इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा, बिकॉज इवन नंबर का स्क्वायर ही जो है वो इवन नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 4 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर का स्क्वायर है, यानी कि 7, 8, 4। देन 8, 4, 1 नहीं है, बिकॉज 1 है इसके यूनिट प्लेस पे जो कि एक ऑड नंबर है, तो ऑब्वियस है ये ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। और बेटा ऑड नंबर के लिए भी फैक्ट था, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड ही आएगा। ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो ऑड ही होगा। इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो इवन ही होगा। तो 7, 8, 4, उसके बाद 5, 7, 6, देखो यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, तो यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये इवन नंबर है, तो ये क्या होगा हमारा इवन नंबर का ही स्क्वायर है। सो एंड 5, 7, 6, बिकॉज देखो इसके यूनिट प्लेस पे 1 है जो कि इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 7, 8, 4 एंड 5, 7, 6 आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझ में आ गया, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड ही होगा, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो इवन ही होगा। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया ना, वो तो स्मॉल नंबर्स थे, तो उनको तो आप देखते ही बता सकते हैं कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स है या नहीं है। वैसे तो आप 100 को भी बता सकते हैं, बट हमने बेटा पूरा सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो पहला हमारा है 100। ठीक है, फर्स्ट है 100। अब 100 का मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी नंबर हो अगर हमें बताना है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो व्हाट वी विल यूज हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से 100 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बताया था जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस, यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज़ बेटा, अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 25 है, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, और प्राइम से ही देखना है, प्राइम नंबर से। ठीक है बेटा, उसके बाद प्राइम नंबर हमारा क्या है 5, 5 के टेबल में जाएगा, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ पर देखो बेटा पेयरिंग हो रही है, आ रहे हैं ना, ग्रुप में आ रहे हैं, 2 भी ग्रुप में आया है और 5 भी ग्रुप में आया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें से एक सिंगल 2 लेंगे, यहाँ से 5 लेंगे और यहाँ पर हम पावर 2 लिख देंगे। 2 5 जा 10, ये आ गया 10 टू द पावर 2। तो ये 10 का स्क्वायर है 100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, मेंशन करेंगे ऑल द प्राइम फैक्टर्स of 100 are in pairs, therefore 100 is a perfect square। ठीक है बेटा, तो 100 हमारा परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर आ गया है। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 2,05,000। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2,05,000। इसको भी बेटा ऐसे सॉल्व करेंगे, इसके भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2,05,000 मैंने आपको बताया था जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो हमारा 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 2 1 जा 2, 0 एज इट इज़। अब 5 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग 10 बन गया। 2 5 जा 10, 0 0। अगेन 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग 10 हो गया। 2 5 जा 10, 0। अगेन 2 से 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग 11 हो गया। 2 5 जा 10, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12। अब 5 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग 10 हो जाएगा बेटा, तो 2 5 जा 10।
अब देखो बेटा 5 आ गया है, अब ये 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा। अब हम 3 से ट्राई करते हैं। अब 3 का हमारा जो डिविजिबल रूल होता है, अब जो 3 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये होता है कि अगर सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 तो कंप्लीट नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं इन डिजिट का सम करती हूँ, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15 और 5 20, तो ये 20 आ रहा है बेटा। अगर ये 20 3 से डिवाइड होता तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होता, बट 20 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये बेटा 3 से नहीं जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है हमारा 5। 5 की डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर 5 का जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 और 0 है तो वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे करेंगे 5 5 जो 25, 5 1 जा 5, 1 रिमेनिंग 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, देन 2 रिमेनिंग, 5 5 जा 25। अगेन बेटा 5 से 5 1 जा 5, 1 नहीं यहाँ पे जाएगा, टेबल में नहीं आएगा तो 0, देन 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, देन 2 रिमेनिंग, इट विल बिकम 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 की टेबल से 5 2 जा 10, 2 नहीं जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 0, अगेन ये 25 हो गया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब बेटा देखो, अब 41 तो किसी के टेबल में आता नहीं है तो ये 41 से ही जाएगा, और 41 इज योर प्राइम नंबर। एंड अगर आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं है तो मैं इस वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी अपनी उस वीडियो का जिसमें मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हुए हैं, आप वहां पर जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तो उससे आपकी काफ़ी सारे जो है सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर आपको सॉल्यूशन ये कर करके नहीं देखना पड़ता कि ये इस नंबर से जाएगा, डिवाइड होगा या नहीं होगा, पहले आप करोगे सोचोगे नहीं। अगर आपको रूल टिप्स पे याद है ना तो आप इजिली इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,05,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 टाइम है बेटा, एंड देन 41। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे पेयरिंग हो जा रही है, एक 2 लेफ्ट आउट हो गया, 5 की पेयरिंग हो जा रही है, यहाँ भी 5 की पेयरिंग हो गई। तो यहाँ पे 2 और जो 41 है उनकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, द प्राइम फैक्टर्स of 2,05,000 factors 2 and 41, factors 2 and 41 are without pair, therefore 2,05,000 is not a perfect square। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है 36,10,000। अब इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे आप 0 है यूनिट प्लेस पे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, इट विल बिकम 16, 2 8 जा 16, 1 बेटा 2 से स्मॉलर है तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, देन इट विल बिकम 10, 2 5 जा 10 एंड 3 zeros एज इट इज़ आप लगाएंगे, देन 2 9 जा 18, 0 एज इट इज़, 5 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट ओवर तो ये हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, 0 0। नाउ अगेन 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, इट विल बिकम 10, 2 5 जा 10, 0। अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, इट विल बिकम 11, 2 5 जा 10, 1 यहाँ पे भी लेफ्ट होगा बेटा, देन 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट ओवर, देन 2 5 जा 10। तो अब हम इसका रूल चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा 5 आ गया है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब हम 3 से चेक करते हैं इसको, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो 3 का रूल मैंने आपको बताया ही है, इन सारे डिजिट को आप ऐड करो, 2 2 4, 5 9 और 6 15, 2 17 और 5 22। अब 22 आ रहा है बेटा इनका सम, अगर 22 आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 5 से ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा बिकॉज यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 5। नाउ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 4 जा 20, देन 2
रिमेनिंग होगा 25 हो गया, 5 5 जो 25, 5 1 जा 5, 1 रिमेनिंग 12, 5 2 जा 10, 2 रिमेनिंग 25, 5 5 जा 25. नाउ अगेन 5 9 जा 5, क्योंकि 5 है यहाँ पर यूनिट प्लेस पे, देन 5 9 जा 45, 1 बेटा स्मॉलर है 5 से तो 0 आ जाएगा, देन इट विल बिकम 12, 5 2 जा 10, इट विल बिकम 25, 5 5 जा 25. नाउ 5 1 जा 5, 4 रिमेनिंग 40, 5 8 जा 40, 2 बेटा 5 से स्मॉलर है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, देन 25 को हम लेंगे 5 5 जा 25. अगेन 5 से बेटा अगेन 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 3 लेफ्ट ओवर 30, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5. अब बेटा ये 5 से तो जाएगा नहीं, और नेक्स्ट जो है 6 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है तो हमें प्राइम नंबर से करना है डिवाइड, तो नेक्स्ट है हमारा 7. अब 7 से हम ट्राई कर लेते हैं, जाएगा नहीं जाएगा, 7 से तो नहीं जाएगा, 7 5 जा 35, देन 11, तो बेटा 7 से तो नहीं जाएगा. उसके बाद हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं. अब हम देखते हैं बेटा ये कौन से प्राइम नंबर पे जाएगा. तो 361 जो है 19 का स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है, उससे पहले ये और किसी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा. सो 19 हमारा प्राइम नंबर है, सो ये जाएगा 19 1 जा 19, उसके बाद हो जाएगा 19 9 जा पे चला जाएगा ये, ठीक है बेटा. नाइनटीन 1 जा 19, देन 17, फिर ये 171 हो जाएगा तो 19 9 जा पे ये चला जाएगा, फिर 19 1 जा 19. अब बेटा इसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं हम कंप्लीट. 36,10,000, 36,10,000 इसके प्राइम फैक्टर हैं 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है बेटा, और 5 है 1 2 3 4, 5 टाइम 5 है, सॉरी 4 टाइम 5 है, एंड देन 19 है 2 टाइम. ठीक है बेटा, आप पेयरिंग करते हैं, देखो पेयर हो गया 2 का भी, 5 की भी ग्रुपिंग हो गई है, 19 की भी ग्रुपिंग हो गई है. तो हाउ वी कैन राइट इट बेटा. अब हम इसे सिंगल 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी सिंगल 2 लिखेंगे, यहाँ 5 को 1 टाइम लिखेंगे, फिर यहाँ से 5 को 1 टाइम लिखेंगे, देन 19, और यहाँ पर हम बेटा क्या कर देंगे, पावर लगा देंगे 2. अब इनको आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100. सो 100 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1900 टू द पावर 2. तो ये 1900 का स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल द प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर्स, therefore 36,10,000 is a perfect square. ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा. अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट है 21 करोड़ 23 लाख. सेम इसी वे में करना है हमने इसको भी, ठीक है. 21 करोड़ 23 लाख, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 21 करोड़ 23 लाख. अब हम इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बेटा. 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 1 2 से स्मॉलर है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इट विल बिकम 12, 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट ओवर, इट विल बिकम 10, देन 2 5 जा 10, 0 आप एज इट इज़ यहाँ पर कैरी करेंगे, देन 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 के प्लेस पे 0, इट विल बिकम 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, देन 3 zeros एज इट इज़ आ जाएंगी. अगेन 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट ओवर, इट विल बिकम 13, 2 6 जा 12, 1 लेफ्ट ओवर, इट विल बिकम 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 लेफ्ट ओवर, इट विल बिकम 15, 2 7 जा 14, 1 लेफ्ट ओवर, इट विल बिकम 10, 2 5 जा 10, एंड देन 0. अगेन 2 के टेबल में बेटा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 लेफ्ट ओवर, इट विल बिकम 13, 2 6 जा 12, 1 लेफ्ट ओवर, इट विल बिकम 17, 2 8 जा 16, then again 1, it will become 15, 2 7 ja 14, and 2 5 ja 10, 0. Then again 2 6 ja 12, again it will become 12, 2 6 ja 12, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 3 ja 6, it will become 15, 2 7 ja 14, and तो ये आ गया 6 6 3 4 3 7 5. अब ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं बेटा, अब 3 से चेक कर लेते हैं. 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इनकी सारी डिजिट का हम क्या करेंगे, सम करेंगे. 6 6 12, 3 15,
419 और 322 और 729 और 534, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, बिकॉज 34 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 5, बिकॉज यूनिट प्लेस पे 5 और 0 हो तो वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिवाइड होता है. 5 1 जा 5, 1 लेफ्ट ओवर 16, 5 3 जा 15, 1 लेफ्ट ओवर, इट विल बिकम 13, 5 2 जा 10, then it will become 34, 5 6 जा 30, then 43, 5 8 जा 40, then it will become 37, 5 7 जा 35, it will become 25, 5 5 जा 25, again 5, 5 2 जा 10, यहाँ पर 3 लेफ्ट ओवर, 5 6 जा 30, 2 लेफ्ट ओवर, 5 5 जा 25, 1 लेफ्ट ओवर 18, 5 3 जा 15, 3 लेफ्ट ओवर 37, 5 7 जा 35, then 2 left over 25, 5 5 जा 25, again 5 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 स्मॉलर है 5 से, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे. उसके बाद इट विल बिकम 37, 5 7 जा 35, 2 लेफ्ट ओवर 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5, 3 5 से स्मॉलर है बेटा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, इट विल बिकम 30, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 2 लेफ्ट ओवर, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 1 लेफ्ट ओवर 11, 5 2 जा 10, 1 लेफ्ट ओवर 15, 5 3 जा 15. अब यहाँ पर 2 1 2 3 आ गया है हमारा. अब ये 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब हम ये देखते हैं किससे डिवाइड होगा. तो बेटा ये 7 से डिवाइड भी नहीं होगा, बिकॉज 7 3 जा 21, 2 आ जाएगा, 23 नहीं होगा. उसके बाद जो आपका 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11, 11 से ट्राई कर लेते हैं. 11 1 जा 11, 10 लेफ्ट ओवर 102, 11 9 जा 99, देन 3 लेफ्ट ओवर, 11 3 जा 33. अब 193 बेटा किसी के टेबल में नहीं आता, ये 193 से ही जाएगा. ठीक है, चलिए अब हम इसके सारे प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं. 21 करोड़ 23 लाख के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हैं 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है बेटा. उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 टाइम 5 है. देन 11, देन 193. ये तो आपको दिख ही रहा होगा बेटा कितने नंबर्स रह गए हैं विदाउट पेयर. 11 का भी पेयर नहीं है और 193 का भी पेयर नहीं है. 5 का भी एक फैक्टर बिना पेयर है और 2 भी एक फैक्टर जो है बिना पेयर है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 करोड़ 23 लाख. फैक्टर हैं फैक्टर्स 2 5, यहाँ पे 2 बच गया बेटा, 5 11 एंड 193 आर without pairs. So therefore 21 crore 23 lakh is not a perfect square. ठीक है बेटा, ये वाला नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वेयर्स. तो ये हमने अभी फैक्ट्स में पढ़े थे जब हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स किए थे परफेक्ट स्क्वेयर्स के, इसीलिए मैंने आपको वो पहले जो है समझा दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में ईजी हो. देखो बेटा, जो यूनिट डिजिट पे अगर 2 हो, कौन कौन से नंबर मैंने आपको बताए थे कि अगर यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8, अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 हो, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होगी तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. ठीक है बेटा, 0 2 6 फिर भी हो सकता है, बट अगर जिस डिजिट के यहाँ पर देखो 1026 फिर भी हो सकता है. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 है और 7 है ये तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते. 2 3 7 8, ठीक है बेटा, ये आपने लर्न रखना है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते. तो कौन से हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1026 एंड 10. तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा आंसर में 1026 एंड 1024 कैन बी है बेटा. अब आप ये नहीं कहोगे कि 1026 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं. हमने खाली यूनिट वंस प्लेस की डिजिट देख के ऑब्जर्व करना है, और जिस भी नंबर की वंस डिजिट पे 2 3 7 8 होगा वो नंबर कभी भी
परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, तो ये नहीं होगा और बेटा ये नहीं होगा, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे 1026 एंड 1024 कैन बी परफेक्ट स्क्वायर्स, कैन बी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ये भी मैंने आपको फैक्ट्स में समझाया है कि अगर हमें एक नंबर n दिया हो और एक नंबर n+1 हो, सपोज फर्स्ट से इसी में देख लें, फर्स्ट में एक नंबर 7 है और n+1 दूसरा नंबर है, यानी कि 7 + 1 8। तो इन दोनों के जो स्क्वायर्स के बीच में हमें अगर चेक करना है कि कितने नंबर हैं, तो हम क्या फॉलो करते हैं, 2n। क्या लिखते हैं हम, 2n। 2n मतलब यहाँ पे हम फर्स्ट का कर लेते हैं 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ चेक करेंगे 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर लाई करते हैं इनके स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो द नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, 2n, ठीक है, 2n। और n हमारा क्या है, 7, और ये क्या है, 7 + 1 है, तो n कितना होगा, 7, तो टोटल हो जाएंगे 14। सो 14 इज योर आंसर, ठीक है। अगर आप करके भी देखना चाहो तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का कितना होता है, 64। अब 49 से 64 के बीच में, 49 से और 64 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे आपके क्या हैं, नॉन स्क्वायर नंबर हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का 64। तो इसके बिटवीन में तो जो नंबर आएंगे वो किसी भी नंबर का स्क्वायर होंगे नहीं, है ना। और डेसिमल में हमारा जो है स्क्वायर होता नहीं है, ये आपको मैंने बताया था डेसिमल और फ्रैक्शन में। तो इनमें आप काउंट करोगे ना इनके बिटवीन में, तो 14 नंबर ही आएंगे। तो ये हमारा मेथड होता है फाउंड करने का। सेकेंड पार्ट है बेटा 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। यहाँ पे भी हम लिखेंगे सो द नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा, 2n, n क्या है हमारा 10, टोटल हो गया 20, ठीक है बेटा। ये आंसर आ गया। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू थर्ड पार्ट 40 स्क्वायर एंड 41 स्क्वायर। सेम मेथड बेटा। सो द नंबर n कौन सा होगा बेटा, जो स्मॉलर नंबर होगा, और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बिटवीन में होता है बेटा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो लगातार नंबर होते हैं, ठीक है। एक n है तो दूसरा n+1, यानी कि अगर एक 40 है तो 40 + 1 41, ठीक है। सो द नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 40 स्क्वायर एंड 41 स्क्वायर। 2n हो जाएगा बेटा, n कितना है 40, तो ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है बेटा। चलिए 80। फोर्थ पार्ट है 80 स्क्वायर एंड 81 स्क्वायर। सेम। सो द नॉन स्क्वायर numbers lie between 80 square and 80 square and 81 square। अगेन 2n बेटा, n क्या है, स्मॉलर नंबर 80, तो ये हो जाएगा आपका 160, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है 101 एंड 102। 101 and 102 सेम बेटा। सो द नोन स्क्वायर numbers lie between 101 square and 102 square। सेम बेटा 2n, n है हमारा 101, तो ये आ गया 202, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट है सिक्स्थ है 205 एंड 206। लास्ट पार्ट है इसका 205 एंड 206।
तो इसके भी आंसर में बेटा ऐसे लिखेंगे आप, सो द नॉन स्क्वायर नंबर्स lie between 205 and 206 square. सेम बेटा 2n, n क्या है 205, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 410 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। तो ये भी हमने फैक्ट्स में पढ़ लिया था बेटा। इसमें क्या होता है कि हमारा रूल होता है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का हम डिफरेंस करते हैं तो वो उन नंबर्स के सम के इक्वल होता है। वो मैंने आपको बताया था। सपोज अगर आप 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे 3 स्क्वायर, तो इनका हम जब हम डिफरेंस निकालेंगे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये आ गया 5। और मैंने आपको क्या रूल बताया है कि इन दोनों डिजिट का सम यानी कि 3 + 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिजिट का सम होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा रूल है बेटा। अगर n + 1 स्क्वायर में से हम n स्क्वायर माइनस करते हैं तो किसके इक्वल होता है, n + 1 + n के इक्वल होता है। आप इससे पहले जो मैंने फैक्ट समझाए हैं उसमें जाकर आप ये देख सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, इनके स्क्वायर का डिफरेंस करोगे तो आएगा 5। अगर इन दोनों डिजिट का सम करोगे तो वो भी क्या आएगा 5। सो यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, 100 + 99 कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारा 199। नेक्स्ट है 27 स्क्वायर -26 स्क्वायर, तो इसमें भी क्या करेंगे हम 26 और 27 को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 7 और 6 13, 2 2 4 और 5। इनका भी हम सम करेंगे 569 + 5 68, ये हो जाएगा 9 और 8 17, 6 और 6 12 और 1 13, 5 और 10 और 1 11, तो ये आ गया बेटा 1137। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने भी हमने फैक्ट समझे थे ना बेटा वो इसीलिए मैंने आपको पहले कराए थे कि आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपने अगर फैक्ट्स अच्छे से समझ लिए तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो पूरी की पूरी वर्कशीट है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो बेटा आज हमने जो है वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे सॉल्यूशन कर लिए हैं। बाकी के जो हमारे क्वेश्चन बच गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी की सारी वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।